भारतीय संस्कृति के दो सूत्र ऐसे हैं, अगर हटा दिए जाएं तो हमारी हजारों साल की सारी संस्कृति हिल जाएगी। वो कौन से हैं? ऋषि कहता है, पहला है पुनर्जन्म और दूसरा है कर्मफल। ये पुनर्जन्म और कर्मफल, ये पूरे विश्व को भारत का योगदान है। द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इथॉस। वो क्या है? पुनर्जन्म और कर्मफल। ऋषि कहता है ये जीवन यात्रा यहां तक न सीमित है न सीमित रहेगी। अनेकों अनेकों जन्मों से हम होते हुए आए हैं और अनेकों अनेकों जन्मों तक हमने जाना है और आगे की यात्रा यहीं से संचालित होती है। इस जीवन के दुख और सुख निश्चित रूप से कभी हमारी वृत्ति के द्वारा पिछले कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए आगे आने वाला जीवन जो है वो सारा का सारा यहीं निर्मित हो रहा है। अगर कोई ऋषि कहता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, तो क्या गलत है? वन फॉर्म्स वन्स ओन डेस्टिनी, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म के अंतर्गत एक साइकिल है। उस साइकिल में से एक कड़ी में यह जीवन है जो 70, 80, 90, 100 साल तक जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा जीवन है। इसलिए ऋषि कहता है नेवर फॉरगेट कि पुनर्जन्म सत्य है। इसके हालांकि बहुत से उदाहरण मिल चुके हैं, उदाहरण हैं भी, सामने ही हैं। मनुष्य के जन्म से बहुत सी क्षमताएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। जन्म से बच्चा इतना दक्ष है, संगीत में प्रवीण है, मैथमेटिक्स में कुशल है, बचपन से क्राइम की ओर जा रहा। ये सारे संस्कार हैं जो पिछले जन्म से साथ आए। ऋषि कहता है कर्म फल को याद करो, क्योंकि कर्म फल को अगर तुम याद नहीं रखते हो तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आज भले तुम मृत्यु को देवता को कल्पना मान लो, एक बार के लिए भुला दो, लेकिन अगले जन्म को तो भुलाना कठिन है दोस्त। अगला जन्म एक यथार्थ है, वो पॉसिबल है, वो होना है। इसलिए उसके लिए तुम्हें चेतना है। कोई भी कर्म करने से पहले दृष्टि सोचो क्या है। मैं मंच पर खड़ा हूं, मुझे 10 कैमरे रिकॉर्ड कर लें। मैं मंच पर समाज सेवा की घोषणा करता हूं ताकि, क्योंकि मेरी लोकेशन पूरी हो जाए। मैं मंच पर खड़ा होकर के दान देता हूं ताकि मेरा नाम चारों तरफ चला जाए। मैं मंच पर खड़ा होकर सिलाई मशीन पकड़ाता हूं। मैं मंच पर खड़ा होकर रक्तदान की घोषणा करता हूं आदि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरी दृष्टि में दोष है। मैंने श्रेष्ठ कर्म को गौण रूप में कर दिया, यह सत्कर्म नहीं है। मैंने बहुत अच्छे काम को मैंने बहुत छोटे रूप में कर दिया, जिसका फल ठीक से आने वाला नहीं है। इसलिए ऋषि कहता है कि जीवन की दृष्टि को ठीक इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा जन्म और होने वाला है। जीवन की दृष्टि को इसलिए ठीक करो क्योंकि बहुत से काम जो अच्छे हैं तुम उन्हें भी गौण दृष्टि से कर जाते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का, हिंदुस्तान के बहुत से क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा पराभव हुआ है, जिसे हमने सृजन की संस्कृति से बहुत प्रयास किया दूर रखें, वो क्या है कि हमारे यहां देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए पावरफुल लीडर एंड अ पॉपुलर लीडर। हर व्यक्ति पॉपुलर लीडर बनना चाहता है, पावरफुल लीडर नहीं बनना चाहता। पावर माने वो क्षमता जो मनुष्य में नैसर्गिक रूप से नेतृत्व की है, और पॉपुलर जो जिसे कैमरा जन्म देता है, कैमरा ही मार डालता है। जिसका जनक कौन? कैमरा। और जिसका मृत्यु का देवता कौन? कैमरा। 4 दिन कैमरे के सामने रहे तो जीवन, जिस दिन कैमरा आना बंद, जीवन समाप्त। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलर लीडर एंड अ पावरफुल लीडर। यही वो दृष्टि है जो मनुष्य के द्वारा अच्छे से अच्छे कर्म को भी गौण करा देती है, उसको नीच करा देती है। इसे ऋषि कहता है अपने माध्यम से पुनर्जन्म को याद रखते हुए कर्म फल को याद रखो। क्यों? क्योंकि जो तुम आज कर्म कर रहे हो वो ना केवल आज का कर्म है बल्कि भविष्य के भाग्य का भी निर्माण है। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, believe you are making your destiny now. You are creating your destiny now. Your destiny is under construction. अगर हम लोग ये बोर्ड लगा दें अपने ऊपर कि मेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है, beware, मेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। We all are making a destiny. ऋषि इसके बाद एक सत्य और कहता है। वो क्या कहता है कि मनुष्य को 7 कर्म ऐसे करने चाहिए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो अर्थ थे उन अर्थ को हम लोगों ने किसी और रूप में ले लिया, सही स्वरूप में लिया नहीं। जिस रूप में उन्हें वर्णित किया गया था शास्त्रों में, उसके भिन्न स्वरूप हम लोगों ने ले लिए। ऋषि कहता है 7 कर्म करो, जिसमें पहला कर्म कौन सा है? ऋषि कहता है जीवन में यज्ञ होता रहना चाहिए तुम्हारे माध्यम से। अब यज्ञ का नाम सुनते ही हमें तत्क्षण याद आता है ओम स्वाहा
स्वाहा मीन कि देयर शुड बी वुड, देयर शुड बी फायर, देयर शुड बी सम मिक्सचर ऑफ हर्ब्स, माने लकड़ी हो, अग्नि हो और कुछ हमारे पास सामग्री हो और हम स्वाहा मुंह से बोले, इसका मतलब होता है यज्ञ। यही यज्ञ होता है। और यज्ञ हमारे यहाँ होता है, हमारे गृह प्रवेश पे यज्ञ होता है, मुंडन संस्कार पे होता है, हमारे यहाँ शादी पे होता है हमारे यहाँ यज्ञ। हम जानते हैं यज्ञ क्या होता है। इट्स नॉट द वे। ऋषि कहता है कि मैंने जो अग्निहोत्र यज्ञ रचाया था वो इसलिए नहीं रचाया था कि तुम इसी को यज्ञ मान के सीमित कर लो। जब ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है तो क्या जीवन भर हम एप्पल को ए मानते हैं? नहीं मानते ना, वो प्रतीक है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसी प्रकार ऋषि कहता है अग्नि में जो जलाते हो वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था, क्योंकि मनुष्य के मन की जो प्रयोगशाला है इसमें जितनी भी घटनाएं हैं दे आर एब्स्ट्रैक्ट, दे आर द सबटलर पार्ट्स ऑफ द माइंड। उनको दिखाया नहीं जा सकता। आप माइक्रोफोन दिखा सकते हो, चश्मा दिखा सकते हो, कॉपी दिखा सकते हो, लेकिन किसी के माइंड में थॉट नहीं दिखा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वो विज्ञान आया नहीं है। ऋषि कहता है कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपने डाला 100 तक उसकी सुगंध जाए। साथ ही ऋषि ये भी कहता है कि यज्ञ में जब धुआं उड़ता है तो आप ये नहीं कह सकते मेरे हवन की अग्नि का धुआं पड़ोसी के घर की तरफ नहीं जाए, मेरी भला साहब से नहीं बनती आजकल। कोई ऐसा प्रबंध करो पंडित जी धुआं इधर ही इधर जाए, इधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? मेरी इनसे नहीं बनती है। नहीं, ऋषि कहता है जब अग्नि में आपने कुछ अर्पित कर दिया तो आपका नहीं है वो। अब उसके बाद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको आकाश में जाना है, स्वच्छंद जाना है, बिना किसी भेदभाव के जाना है। इसलिए अगर कर्म करना चाहते हो जैसे तुम सत्कर्म मानते हो तो यज्ञ के रूप में करो, विदाउट होल्डिंग एनी बायस। अगर यज्ञ के रूप में नहीं है तो फिर वो यज्ञ नहीं है, कुछ और हो सकता है। इसलिए ऋषि कहता है कि यज्ञ अग्निहोत्र नहीं है। यज्ञ के बहुत से स्वरूप हैं। ज्ञान यज्ञ बहुत सारे स्वरूप हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को समझाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं यज्ञ को कुंड तक सीमित ना मान लें। बच्चे आज अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। इस बात का डर नहीं कि वो धर्म से दूर हो, इस बात का ज्यादा डर है कि अध्यात्म से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अध्यात्म हमारी ऋषियों की संपत्ति है। मनुष्य एक बार मंदिर से दूर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मनुष्य मन मंदिर से दूर हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए अध्यात्म की कक्षाओं में बच्चों को लाना है, यज्ञ का सही मर्म, सही स्वरूप प्रदान करना है।